Guys, welcome to another lecture series of heat transfer. Today we will discussing about electrical analogy. तो पिछले लेक्चर में ही हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का पार्ट शुरू किया था। तो उसमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कैसे असर करती है, मतलब कैसे निकलते, वो हमने डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़ और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये दोनों डिस्कस करने वाले। और आज ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और सीधा जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो ये लास्ट लेक्चर होगा हमना, मतलब लास्ट टॉपिक होगा जो हमें यूज़ होने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देखना। मैंने पहले बताया कि मेरे हर लेक्चर एक के ऊपर एक लिंक है। तो अगर आपने कोई भी बीच में का लेक्चर मिस किया तो आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो मेरा सजेशन है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सीरीज़ में लेक्चर देखते रहना। तो ठीक है। तो आजकल बिना टाइम गवाए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक बातें करते हैं पिछले लेक्चर की, जो हमने डिस्कस किया था। एक मार्कर ऑन करता हूँ। पिछले लेक्चर ये बेसिक फॉर्मूला है एक, बहुत इम्पोर्टेंट है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपन आर, मतलब हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब T1 माइनस T2 जो भी रहता है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और अपन आर मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी दो तरह के होते हैं पिछले लेक्चर की तरह, कि कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन वहाँ होता, मतलब एक स्लैब है, उसके बीच में अगर ऐसा कोई हीट गुजर रही है तो वहाँ जो इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, वहाँ कंडक्शन। और उस अगर एक स्लैब है ऐसा और एक मूविंग फ्लूइड है ऐसा, और मूविंग फ्लूइड और उसके स्लैब के ऊपर के सरफेस पे जो असर करता वो एच है, मतलब कन्वेक्शन। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एल बाई के, ये उसका फॉर्मूला है। और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1/h है, ये रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला है कन्वेक्शन का। तो ठीक है, ये बेसिक बातें हैं हमारे पिछले लेक्चर की। तो डायरेक्ट जंप करते हैं ऑन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पे। तो यहाँ पर देखना गाइज, जूम करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर देखना, ये दो स्लैब है जो सीरीज़ में लगा है। सीरीज़ समझ सकते हो ना आपकी, एक के बाद एक लगा हो जाता है। ये दो स्लैब है ए और बी, और उसके एक लेंथ है एल ए और एल बी, ये दोनों का। और यहाँ पर एक मूविंग फ्लूइड है, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दोनों आने वाले कॉम्बिनेशन में, ये कन्वेक्शन भी और कंडक्शन भी। यहाँ पर कन्वेक्शन, यहाँ कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऐसा होगा वो। आपको आइडिया रहेगा, आप भी ऐसे ही याद रखना। और जितना क्यू एंट्री मारता उतना एग्जिट है, तो आपको पता है। तो यहाँ को जो पार्ट है तो हॉट है और यहाँ का कोल्ड, तो इसलिए हॉट से कोल्ड हीट ट्रांसफ़र होता रहता। और यहाँ पर जो हॉट फ्लूइड है, मूविंग फ्लूइड, वहाँ का टेम्परेचर T1 है, वो ये हो गया आके जाके जो ए स्लैब की एंट्री पर T2 है टेम्परेचर, और ए टेम्परेचर और के एग्ज़िट पे, और बी टेम्परेचर के एंट्री पे जो टेम्परेचर है वो T3 है, वो इससे डिनोट किया है। और T3 के एग्ज़िट पे जो टेम्परेचर है, और मूविंग फ्लूइड के बाहर के कन्वेक्शन पर जो एंट्री मार रहा वहाँ का टेम्परेचर T4 है, और ऐसे एग्ज़िट मार के, और मूविंग फ्लूइड का बाहर का T5 है। तो ये सारे नोटेशंस हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। और एक बात समझो, मैं जब भी ये बार बार बताता हूँ कि क्यों ऐसा एंट्री मारता और ऐसा ड्रॉप हो गया, तो प्रैक्टिकल में टेम्परेचर ऐसा ड्रॉप नहीं होता, मतलब वो टेम्परेचर ऐसा ही पास हो, ऐसे सीधे ही पास होता। लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझने के लिए मैं ऐसा बताता रहता हूँ कि मतलब ये जो ग्राफ है, और अभी मैं ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि टेम्परेचर T1 T2 यहाँ पर T2 यहाँ पर T3, अगर ऐसा देखा हूँ तो आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्या, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस आया तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ही होगा। तो इसलिए मैं ऐसा कन्वीनियंस के लिए कहाँ पर भी, मतलब कहीं पे देखो किताबों में वो ऐसे दिखा दिया आपने समझने के लिए
ऐसा ग्राफ की तरह ऐसे ड्रॉप होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में ऐसा, लेकिन हम पेपर में वगैरह ऐसा ही दिखाएंगे समझने के लिए। तो ऐसे ही एक किसी को डाउट होगा तो क्लियर होगा कि हम ऐसे क्यों दिखाते। तो ठीक है, तो ये सब आप बातें जान गए कि नोटेशन T1 T2 T3 T4। तो ठीक है, अब इसकी एक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी निकालते, रेजिस्टेंस सर्किट निकालते। यहाँ पर देखो, जैसा ये डायग्राम देखो आप, हाँ यहाँ पर Q एंट्री मारा, ऐसे Q एग्जिट मारा। अब जितने टेम्परेचर है वो सारे प्लॉट किए, मतलब ये ऊपर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ऐसे एक यहाँ पर T1 आएगा यह वाला, और इसके बीच में यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस है कन्वेक्शन का। आपको पता है ये कन्वेक्शन का पार्ट है, पहले बताया मैंने। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे पिछले वाले लेक्चर देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इस लेक्चर में ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आपको सब पता है, मतलब बेसिक पार्ट पता है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो ये पार्ट कन्वेक्शन का है, और इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया R1, और आगे जाके जो T2 है टेम्परेचर, ये यहाँ पर दिखाया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस आएगा इसके बीच में R2, वो कंडक्शन का है। कंडक्शन मैंने पहले बताया कि चीज़ों के बीच में, मतलब स्लैब के बीच में जो होता केक का ये है, ये कंडक्शन का रेजिस्टेंस है, तो R2। और वैसे ही सीरीज़ में आगे जाके T3 टेम्परेचर है ये वाला, वो यहाँ पर दिखाया, और यहाँ पर भी कंडक्शन है, वो R3 से डिनोट किया, और बाहर जाके वो T4 टेम्परेचर यहाँ ये वाला यहाँ पर दिखाया, और बाहर जाके फिर से कन्वेक्शन होगा यहाँ इधर का। तो ये T4 लिखा है मैंने गलती से, वो R है, R4, तो समझ लेना थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, ठीक है। और एग्जिट पे T5 है जो यहाँ पर लिखा है। तो ठीक है गाइस, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R यूजिंग बेसिक फार्मूला। तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R। तो डेल्टा T का है टेम्परेचर डिफरेंस, और R का है रेजिस्टेंस, और Q। तो Q जैसा एंट्री मारता, और हर एक पॉइंट पे हम वो डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो Q1 जो है वो, पहले पिछले वाले पेज पे चलता हूँ। Q1 एंट्री कहाँ से मार रहा है, ये देखो Q1 यहाँ पर एंट्री मार रहा, जा रहा कहाँ से, T1 और T2 से। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या आएगा, T1 माइनस T2, और वो पहला वाला रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पर R1, वो जो यूजिंग दैट फॉर्मूला Q इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन R। तो वैसे ही Q2 क्या आएगा, Q2 इज पासिंग थ्रू T2 माइनस T3, तो अपॉन R2, मतलब रेजिस्टेंस 2, तो T2 माइनस T3 अपॉन R3। वैसे ही Q3 क्या आएगा, T3 माइनस T4 अपॉन R3, और Q4 क्या आएगा, T4 माइनस T5 R4। और वेयर मतलब, और इन सारों का समेशन किए, मतलब Q इक्वल्स टू T1 माइनस T5, मतलब ये पूरा यहाँ का फर्स्ट वाला टेम्परेचर T1 और एंड वाला टेम्परेचर T5। तो ऐसा समेशन किया T1 माइनस T2, समेशन ऑफ R आएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसा आएगा। यहाँ पर नीचे लिखा भी है मैंने, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इतना ही है। मतलब ये हमने क्यों निकाला, क्वेश्चन में आपको अगर पूछा कि यहाँ का हीट ट्रांसफ़र निकालो इस पॉइंट का, तो ये यूज़ होगा हमारा। और टेम्परेचर आपको पता होंगे, और R4 R3 R2 R1, अगर ये इस ऐसी वाली कंडीशन होगी वहाँ पर भी कि कन्वेक्शन और कंडक्शन मिक्स स्लैब की तरह, तो आपको पता होना चाहिए कि R1 क्या है। मैंने पहले बताया कि वो R1 कन्वेक्शन को पार्ट है, और कन्वेक्शन के लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/H है, ये अभी लिखा है मैंने पहले ही बताया था। तो R1 इज इक्वल टू 1/H1A।
और दूसरा क्या है R2 मैंने पहले बताया, तो स्लैब ए का बीच में का रेजिस्टेंस है वो कंडक्शन रहता है, और कंडक्शन का रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है L/KA। तो LA मतलब लेंथ ऑफ स्लैब ए और कंडक्शन KA और उसका एरिया। वैसे R3 बी स्लैब का कंडक्शन है, इसलिए R3 इज इक्वल टू LB/KB एरिया। और वैसे लास्ट वाला R4 ये लास्ट वाला कन्वेक्शन का पार्ट है, तो इसके लिए 1/H2A। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल था ना गाइस। तो अगर डाउट होगा तो फिर से रिवाइंड करके लेक्चर देखना। तो मैं समझ लेता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा रेजिस्टेंस और इन सीरीज का इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो हम आते हैं रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल में क्या है, आपने ये बचपन में भी सीखा है कि पैरेलल पे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कैसे एक्ट करती, ये वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक स्लैब है और उसके 3 पार्ट है, मतलब स्लैब एक के ऊपर एक लगा है। तो टेम्परेचर यहाँ पर T1 एंट्री मारा और एग्जिट ऐसे करके T2 से मतलब टेम्परेचर 2 ही है, T1 और T2। सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस बदलेंगे। यहाँ पर K1 तीनों रेजिस्टेंस कंडक्शन की है, क्योंकि मैंने पहले बताया जो अंदर होता यहाँ पर वो ऐसे भी दे सकते थे कन्वेक्शन का, लेकिन नहीं दिया, तो आपको सिंपल होगा समझने के लिए। तो यहाँ पर बीच में 3 कंडक्शन है K1 K2 K3, उनका पूरा लेंथ दिया है L। तो ठीक है, उसका ये डायग्राम पहले समझ लो। ऐसे कि ये तो मतलब अनिवार्य है कि जैसा एंट्री वैसा एग्जिट। और ये देख लो डायग्राम ध्यान से, ऐसे क्यू एंट्री मारता T1 टेम्परेचर यहाँ का, और अभी 3 रेजिस्टेंस है और पैरेलल में, तो ये तीनों को पैरेलल में दिखा है Q1 Q2 Q3। वो डिवाइड हुआ लेकिन एग्जिट भी पूरा समेशन यहाँ से आके Q पूरा जितना एंट्री उतना ही एग्जिट मारेगा, और एंड को टेम्परेचर T2 है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हाँ सेम है, मतलब जैसा वो अपना फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा T/R। यहाँ पर R इक्विवेलेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो सेम रहेंगे। आपको आगे मैथमेटिकली भी समझा दूंगा इसका वो R इक्विवेलेंट ऐसा क्यों लिखा है। तो अगर आपको 12th में भी ये था और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में भी था, बेसिक BEE BXC में भी ये था, तो आपको ये समझ में भी आया होगा मेरे बताने से पहले। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है इधर भी, डेल्टा T/R इक्विवेलेंट, और Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2/R1। ये समझ में आया होगा। Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2/R2। Q3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2/R3। R1 R2 R3 सिर्फ रेजिस्टेंस बदले, टेम्परेचर नहीं बदले, इसलिए यहाँ पर देखो R इक्विवेलेंट पूरा समेशन लिया है और यहाँ पर उनका डिफरेंट करके लिखा है, मतलब ये R1 के लिए R2 R3 और ये पूरा लिखा है। तो यहाँ पर ऊपर के टेम्परेचर सेम है, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट है, तो T1 माइनस T2 बोथ साइड के कट हो जाएंगे और लगेगा बचेगा 1/RE R1 R2 R3 ये बचेगा। तो यहाँ पर भी समझ में आया होगा। तो R1 का फॉर्मूला आपको निकालना है, R2 का और R3 का, ये तीनों का रेजिस्टेंस निकालने। तो यहाँ पर देखना गाइस, R1 इज इक्वल टू L/K1A1, R2 इज इक्वल टू L/K2A2, R3 इज इक्वल टू L/K3। लेंथ तो सेम है, आपने पिछले डायग्राम देख के ही समझ में आना चाहिए आपको। लेंथ तो सेम है बहुत, ये देखो लेंथ तो सेम है, सिर्फ K1 K2 K3 रेजिस्टेंस बदले हैं, इसलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथ ऊपर के सेम ही है, R1 का भी R2 का R3 भी, सिर्फ K1 और एरिया में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि तीनों स्लैब के एरिया भी अलग होंगे और रेजिस्टेंस भी, मतलब के कंडक्शन भी अलग होंगे। तो
आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये देखो, ड्रॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर दिस। हाँ, यहाँ पर देखो बहुत मस्त प्रॉब्लम है। आप चेक, मैंने जो जिक्र किया था ये पैरेलल है। अभी जो हमने किया उसमें ये नहीं था कि कन्वेक्शन का पार्ट नहीं दिया था, सिर्फ कंडक्शन का। तो समझ लेना, ये क्वेश्चन है, क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर T1 एंट्री मार रहा है और T2 T4 से एग्जिट, सॉरी हाँ T4 टेम्परेचर, T1 Q से एंट्री, Q से एग्जिट, और यहाँ पर कन्वेक्शन है, यहाँ पर भी कन्वेक्शन है, और ये स्लैब दोनों पैरेलल में। तो गाइस देखना अगले लेक्चर में, आप मैं स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, तो आप देखना सॉल्व कर लेना, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसके आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये ध्यान में रखना, और कुछ डाउट हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछते रहना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी आपने डाउट रखा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगला सेशन न्यूमेरिकल का ही होने वाला है। तो ठीक है गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो यार, इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ लेक्चर बनाने के लिए। तो प्लीज़ कर दो, ठीक है। आज रुकते हैं। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा रहता हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।